आदरणीय अनिल शास्त्री जी, मेरे मित्र राजेश शाह जी, आदरणीय श्री दिनेश राय जी, डॉक्टर BR मणि, आदरणीय राजीव कुमार जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, 2023 में माताजी के जन्म शताब्दी समारोह के निमित्त भारत सरकार को रिक्वेस्ट की गई थी आप सबकी ओर से कि माताजी के नाम पर एक कॉइन उसका विमोचन हो, और वित्त मंत्रालय ने उसको स्वीकृति दी और आज उसका विमोचन हो रहा है। इसलिए सबसे पहले आप सबकी ओर से मैं माताजी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, और इस शुभ पर्व पर उनका आशीर्वाद मुझे और आप सबको निश्चित रूप से मिलेगा। विशेष रूप से मैं नागपुर का रहिवासी होने के नाते साल्वे परिवार से बचपन से परिचित हूँ। माताजी का जन्म स्थान और साल्वे परिवार का मूल छिंदवाड़ा में था और बाद में वो नागपुर में आकर स्थायिक हुए। नागपुर के अनेक सामाजिक और अन्य बातों से इस परिवार का बहुत अच्छा संबंध था। माताजी का जन्म भी इसी परिवार में हुआ, और विशेष रूप से मुझे बहुत खुशी और समाधान इस बात का है कि जहाँ बहुत बड़ा आश्रम जो 23 में जन्म शताब्दी समारोह में एक बड़ा कार्यक्रम नागपुर में हुआ था, उसके पीछे वाले क्षेत्र में ही मेरा जन्म गांव है। मैं वही का रहने वाला हूँ। धापेवाड़ा करके गांव है, उसको प्रति पंढरपुर कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं हर बार जब रोड से जाता हूँ तो माताजी का वो बोर्ड देखकर अक्सर उनकी याद करता हूँ। विशेष रूप से स्पिरिचुअल साइंस, इसके बारे में मैं अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा वास्तविक रूप से मैं ज़्यादातर सामाजिक कामों में हूँ और कृषि क्षेत्र में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में, और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, और किसानों के बीच में हमारे यहाँ फार्मर सुसाइड्स बहुत हुई है, उनमें काम करता हूँ। तो मेरा स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के साथ उतना संबंध नहीं रहा, पर मैं समझ सकता हूँ कि हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत में स्पिरिचुअल साइंस का कितना महत्व है। मैं विशेष रूप से जानता हूँ कि हमारे देश में हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये बात हमको हिंदुस्तान में रहकर समझ में नहीं आती। ये बात हमको विशेष रूप से जब हम देश के बाहर जाते हैं तो विशेष रूप से इन सब बातों का परिचय होता है। माताजी ने 5 मई 1970 नारगोल, गुजरात में विशेष रूप से इस सहज योग की शुरुआत की, और सहज योग ये ऐसी अद्भुत कार्य पद्धति है कि मन, आत्मा और शरीर, ये तीनों के आधार पर इस प्रकार का साधना करने से जीवन में जो परिवर्तन होता है, इसका अनुभव आप में से अनेक लोगों को हुआ, और इसी के कारण आप सबका विश्वास माताजी के ऊपर और सहज योग पर विशेष रूप से और ज़्यादा उसके बारे में आकर्षण हम सब के मन में निर्माण हुआ। एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर हमारे यहाँ इथिक्स के बारे में तो बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, और अभी आने वाले समय में नॉलेज ये पावर है, और विशेष रूप से भौतिक विकास में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल
and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. तो स्वाभाविक रूप में इसमें प्रगति और विकास होना आवश्यक है। जिसकी चर्चा आपने की वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब बातों का विकास हो गई। मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मुझे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे 55 फ्लाईओवर्स और वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट जो मुंबई में समुद्र में, वो बनाने का मौका मिला। और बाद में वाजपेयी जी ने मुझे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का अवसर दिया, तो उसके कारण मेरा संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से आया। और मैं कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं बहुत मेरा इसके बारे में मुझे एक प्रकार से लोग गौरवान्वित करते हैं, उतने उसके लायक मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। सिविल इंजीनियर तो मुझे कुछ ज़्यादा उसका इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, पर पब्लिक में परसेप्शन है कि मैं इंजीनियर हूँ। और 1975 में जब मैं 11th में था तो इमरजेंसी लग गई, और मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम में लग गया। तो मेरा परसेंटेज जो था वो 52% आया, और साइंस का परसेंटेज 49.26% आया। तो मेरे परिवार के लोग मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हो गए। मेरी बहनें नाराज़ हुई, क्योंकि घर की इच्छा थी सबकी कि मैं इंजीनियर बनूं, और इसलिए मैं पढ़ाई के बजाय बाकी जगह ध्यान देता हूँ। इससे माता पिता बहनें सब नाराज़ थी। अब आज तो मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर मुझे 9 डिलिट्स मिले, डॉक्टरेट्स मिली, और उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस की है और 7 विश्व रिकॉर्ड हुए हैं। तो उसका भी श्रेय मिलता है। पर मैं अक्सर कहता हूँ कि सक्सेस स्टोरी का संबंध नॉलेज के साथ नहीं है, ये कम से कम मेरे बात से जरूर सिद्ध होता है। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट द स्पिरिट बिहाइंड द एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है कि जो स्पिरिट है वो समझने में या समझाने में हम काफ़ी कम पढ़ते हैं। और इसीलिए मैं जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था तो मुझे वहाँ भाषण करने का मौका भी मिला। तो वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके देश का सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो मैंने उनको बताया कि गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और फिर मैंने उनको सवाल पूछा कि आपके यहाँ की क्या समस्या है। तो उन्होंने जो बहुत ही बात कही वो मेरे लिए बड़ी आश्चर्यकारक थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नए यंग लड़के और लड़कियाँ शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और इसलिए पूरे यूरोपियन देशों में हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह उद्ध्वस्त हो रही है। आपके देश में गरीबी है तो ये समस्या नहीं है। तो मैंने उनको कहा नहीं के बराबर है। तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि ये कैसे हो सकता है। तब मैंने उनको ये कहा कि हमारे देश में हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत, जिसको हमने इथिक्स कहा है, ये मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति, शिक्षा पद्धति हमारी विशेषता है। और हमारे स्पिरिचुअल साइंस का भी हमारे भारतीय समाज पर बहुत बड़ा परिणाम है। और विशेष रूप से ये परिणाम के कारण जो व्यक्तित्व का उस संस्कारों के कारण निर्माण होता है, वो अपने आप में उस व्यक्ति की पहचान अलग रूप से होती है। आप सब लोग इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि जो ये अद्भुत ध्यान पद्धति है सहज योग की, इससे कुंडलिनी एक प्रकार से जागरूक करके, जो विज्ञान ही मैं कहता हूँ इसको, स्पिरिचुअल साइंस, इसको केवल ये कोई हम लोग रूढ़ी परंपरा वाली बात नहीं है, ये साइंस है, विज्ञान है, और ये वेल रिकॉग्नाइज और इसको रिस्पेक्ट है वर्ल्ड में। इसका रिसर्च करके जब उनको इसकी अनुभूति हुई माता जी को, तो उन्होंने इसकी शुरुआत करके अनेक देशों में जाकर उसकी अनुभूति का परिचय अनेक लोगों को दिया। एक बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। इसका कारण यह है कि कोई आज भी इतने दिनों के बाद आप सब लोग आए हैं क्योंकि माता जी ने जो मार्गदर्शन किया है, जो विशेष रूप से सहज योग के बारे में है,
जो उन्होंने आपको इस ध्यान पद्धति, अद्भुत ध्यान पद्धति का जो प्रशिक्षण दिया है, उसके परिणाम आपके व्यक्तिगत जीवन में जब आपको देखने के लिए मिले, तब स्वाभाविक रूप से विश्वास बढ़ता है। अभी राज साहब बता रहे थे, मैं कोविड के समय से मेरा बड़ा इरेगुलर इनडिसिप्लिन लाइफ था। मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर था और स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी का जब काम करता था तो रात को 1 बजे कहीं तो भी ढाबे पे खाना खा लिया, घर पे आया, पूरा इरेगुलर इनडिसिप्लिन लाइफ था। पर कोविड के समय मुझे समय मिला और मैंने रोज़ एक प्राणायाम मुझे सिखाने के लिए एक डॉक्टर आती थी, और मैं अभी कम से कम आज भी सुबह मैं 9 बजे के फ़्लाइट से नागपुर से आया हूँ दिल्ली, पर सुबह उठकर मैंने 2 घंटा एक्सरसाइज और व्यायाम किया, फिर मैं एयरपोर्ट पे आया, फिर यहाँ आया हूँ। तो मेरे व्यक्तिगत लाइफ में उसका कितना परिणाम उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, और जो लोग मुझे देखते हैं वो भी अनुभव करते कि आप में बहुत फ़र्क पड़ा है, चेहरे से लेकर सभी बातों में। मैं 2 अक्टूबर में पिछले 5-7 साल से NDTV पर अमिताभ बच्चन और मैं दोनों कार्यक्रम में साथ में रहते हैं, तो हर बार वो मुझे बोलते हैं कि नितिन जी आप क्या कर रहे हो? बोला क्यों? बोले आप 10 साल यंग लगते हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं प्राणायाम करता हूँ, और प्राणायाम ये भी एक स्पिरिचुअल साइंस है, सहज योग ये भी एक साइंस है, और हमारे देश में विशेष रूप से ये स्पिरिचुअल साइंस जो विश्व में जिन जिन देशों में गया है उसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। और इसलिए हमारे देश में ये जो हमारे इथिक्स के रूप में आध्यात्मिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, उसी में ही माता जी ने जो उनको साक्षात्कार हुआ, उसके कारण ये बहुत ही अद्भुत ध्यान पद्धति सहयोग के नाम से उन्होंने भक्तों के सामने रखी, और उसका जब परिणाम अच्छा मिला तब लोग उनके शिष्य बने। यानी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आसानी से लोग किसी बात पर विश्वास नहीं रखते, अनुभव के बिना तो बिल्कुल नहीं रखते। और ये प्रूव हो गया कि जिन्होंने इसके बारे में इस विशेष रूप से इस अद्भुत ध्यान पद्धति का उपयोग किया, उनके मन, आत्मा और शरीर और व्यक्तित्व के ऊपर उसके परिणाम हुए हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट हुए हैं, और उसी के कारण ये श्रद्धा बढ़ी। हमारे भारतीय समाज की ये विशेषता है कि हमारे यहाँ ऐसे अनेक साधु, संत, समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने इस प्रकार के अनेक बातों को समाज को प्रशिक्षित करके संस्कारित किया है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी एक बहुत बड़ी संपत्ति है, वेल्थ है, ये विश्व में कहीं नहीं है। और इसलिए माता जी तो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है, ये यावत चंद्र दिवाकर ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। पर उनके जीवन का जो एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन है कि उनके परिवार से अच्छी शिक्षा लेने के बाद IAS ऑफिसर अपने पति, उनके साथ उनका जो परिवार का अनुभव था उसके साथ, और बाद में जब उनको 1970 में इसका साक्षात्कार हुआ, उसके बाद उसके आधार पर उन्होंने अपनी इस बात को किस प्रकार से दुनिया के लोगों तक पहुंचाया और उन्होंने इसको स्वीकार किया, ये उनका सबसे बड़ा कार्य है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमारे यहाँ मराठी में अक्सर कहते हैं की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। यानी जो थोर महात्मे हैं, जो होके गए हैं, उनके जीवन से हमने सीखना चाहिए कि उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। यही उनका सही अर्थ में बोध है, यह उसका अर्थ है। और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में विशेष रूप से युवा पीढ़ियों को, क्योंकि आजकल परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही है, इसको नई भाषा में इस बात को आकर्षित करने के लिए युवा भी चाहते हैं। और ये अनेक प्रकार से मुझे पता है कि अलग अलग प्रकार के इनोवेशन और रिसर्च को चाहते हैं। मैं बहुत सोशल मीडिया का सेवी नहीं हूँ, पर मेरे भी 6 करोड़ फॉलोअर हैं, और कभी कभी मुझे YouTube से हर महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए मिलते हैं। तो मैं ये समझता था कि ये कहाँ से आता है,
तो जब नई बातें आप कहते हो, ये जो राजनीतिक उठापटक और चर्चा विवाद, इसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा इसमें रुचि नहीं लेते। बाकी अखबार वाले और मीडिया वाले छापते रहते हैं, वो भी देखना बंद किया लोगों ने। तो लोगों का इंटरेस्ट नई बातों को सीखने में है। तो मैं आज तो आप सबको ये अनुरोध करूँगा कि ये सहज योग जो विशेष रूप से अद्भुत ध्यान पद्धति है, उसको माता जी का स्मरण करके नए पीढ़ी के जीवन को समृद्ध संपन्न करने में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और आप सब लोग सोचेंगे कि नए पीढ़ी को प्रभावी रूप से कैसे पहुंचाना, ये उतना ही आवश्यक है। और लोग सुनते हैं। मेरे बचपन में मैं अपनी माँ के साथ चिन्मयानंद जी का भाषण सुनने के लिए वो लेके जाती थी। वो अंग्रेजी में बोलते थे, मेरी माँ को अंग्रेजी नहीं आता था, पर वो धीरे धीरे उससे भावार्थों को समझती थी। तो रोज़ सुबह मैं उनके साथ उस भाषण को जाता था सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं भाषा हो, हमारी समाज व्यवस्था में जात पंथ धर्म भाषा इनके अपना अपना एक अलग अलग प्रकार का महत्व है, पर उसके ऊपर उठकर हमारी संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। हमारी संस्कृति अभी कभी ये नहीं कहती कि पहले मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो। हम कहते विश्व का कल्याण हो। और विश्व को कल्याण करने वाला अद्भुत ऐसी है जो ध्यान पद्धति है सहज योग के रूप में है। इसको दुनिया के लोगों तक पहुंचाना और उनके जीवन में सुख शांति मानसिक स्वास्थ्य निर्माण करना। अस्वस्थता बहुत ज़्यादा है, सब जगह पर है। मैं एक बार राजस्थान विधानसभा में गया था, तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि नगर सेवक इसलिए दुखी है कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा मंत्रालय नहीं मिला, और जिसको अच्छा मंत्रालय मिला इसलिए वो दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री बना इसलिए दुखी है कि मैं कब तक रहूँ और कब जाऊँ इसका भरोसा नहीं, तो वो दुखी है। तो मैंने उनको कहा कि ये दुखी आत्माओं का महासागर है। तो सबसे पहली बात है कि भगवान ने हमारी औकात और हैसियत से हमको ज़्यादा दिया है, और जो मिला है उसका समाधान ये अगर होगा तो जीवन में मन शांति और मन स्वास्थ्य रहेगा। और मन शांति और मन स्वास्थ्य का आधार आध्यात्मिक विज्ञान से है, स्पिरिचुअल साइंस से है, सहज योग से है, प्राणायाम से अनेक प्रकार की बातें जो हमारे विकसित हुई है। और उसके अनुभव से सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि सामाजिक जीवन में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग उन्होंने इस उपासना पद्धति का अवलंब करके उन्होंने अपने जीवन को समृद्ध और संपन्न बनाया। मुझे लगता है कि माता जी के आशीर्वाद से और लोगों का जीवन समृद्ध संपन्न बने, उनको मन शांति और मन स्वास्थ्य मिले, और उनके जीवन में ये मन स्वास्थ्य और विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य मिलने से जो माता जी के आशीर्वाद से अनेक प्रकार की पीड़ाएं दूर हुई, इस प्रकार का पूरे विश्व का कल्याण करते हुए सहज योग दुनिया के कोने कोने तक जाए, और इसकी अनुभूति के बाद अनेक लोगों का जीवन सुखमय हो। और इसलिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं माता जी के चरणों में अभिवादन करता हूँ, और ऐसे ही अच्छे कार्य करने के लिए उनका आशीर्वाद मुझे और आप सबको सतत मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।